बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक कवर किया था दैट वाज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। ठीक है, और उसमें हमने डिस्कशन की थी सब्जेक्ट के बारे में और वर्ब के बारे में डिस्कशन की थी। अब ऑब्जेक्ट सिंपल होता है। ऑब्जेक्ट मैं आपको वैसे बता देता हूँ कि ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। ऑब्जेक्ट कहते हैं द रिसीवर ऑफ एन एक्शन, जिसके ऊपर काम किया जाए उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है लिविंग भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट जो है जिसके ऊपर सब्जेक्ट काम कर रहा है, अगर ऑब्जेक्ट आपका नॉन लिविंग है तो उसको कहेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अगर आपका ऑब्जेक्ट लिविंग है उसे आप क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मज़ीद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो है एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का जितने भी टेस्ट हैं, FIA का, STS का है, MD के, DCAT का, जितने भी टेस्ट हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट अपना अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा है, द सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। ये 3 टॉपिक हैं हमारे पास, सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। अब हमारा ये टारगेट रहेंगे, इनको हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंटेंस की। ठीक है, अब देखें सेंटेंस के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख चुके हैं। मैं आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जो है एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। और जो एक सेंटेंस, एक जो कंप्लीट सेंटेंस होता है वो 3 चीज़ों के ऊपर क्या होता है, मुश्तमिल होता है। वो पहली चीज़ों में क्या होती है, सब्जेक्ट, हमने डिटेल डिस्कशन की सब्जेक्ट के बारे में। उसके बाद वर्ब होता है, और तीसरे नंबर पर हमारा क्या क्या आता होता है, ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, सेंटेंस की। किसकी बात करेंगे, सेंटेंस की बात करेंगे। ठीक है, अब देखें सेंटेंस किसको बोलते हैं, दैट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट शोज कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी जब वर्ड्स आपस में मिलेंगे और वर्ड्स मिलके क्या बनाएंगे, सेंटेंस बनाएंगे, या जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें कंप्लीट मीनिंग दे उसको हम क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है, आप जो है ना 6-7 से ही पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बच्चों वाली डेफिनेशन है, यही है। ठीक है, हमारा टारगेट आगे का है, ये डेफिनेशन ये होगी कि जो ग्रुप होता है वर्ड्स का जो हमें कंप्लीट मीनिंग शो करे या कंप्लीट सेंस शो करे उसको हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, अब सेंटेंस के जो हमारे पास है ना हमारे पास जो है ना वो काइंड होते हैं। पहला हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू मीनिंग। मीनिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास सेंटेंस के 5 काइंड्स होते हैं, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास सेंटेंस के 4 काइंड होते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मीनिंग वाले हम पहले डिस्कस करते हैं। जैसे आपके पास अफर्मेटिव सेंटेंस है या असर्टिव सेंटेंस है, या इसको आप कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी इसको कहते होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तीसरा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। चौथा हमारे पास कौन सा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। और पांचवा हमारे पास कौन सा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये वो सेंटेंस के काइंड हैं जो किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मीनिंग हमारे पास सेंटेंस के कितने काइंड है, 5 काइंड है। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारे पास कितने हैं, 4। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो देखें ज़्यादातर जो है अपना टेस्टों में जो है आपसे पूछे जाते हैं ये अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर वाले। सिंपल सेंटेंस हो गया, कंपाउंड हो गया, कम्प्लेक्स हो गया और कंपाउंड कम्प्लेक्स हो गया, ये सेंटेंस आपसे टेस्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात ये भी पूछे जाते होते हैं, तो हम इंशाल्लाह दोनों को ही कवर करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो आज हम डिस्कशन करते हैं किसके बारे में, अपना असर्टिव सेंटेंस के बारे में हम जो डिस्कशन करते हैं। ओके, सो वेल, हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू मीनिंग में जो हमारे पास जो पहला काइंड है वो आपके पास है असर्टिव सेंटेंस। इसको आप जो ना डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, आप इसको अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तीनों नाम सेम ही हैं। ठीक है, अब ये क्या है, सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस ऑफ दिस काइंड मेक स्टेटमेंट और असर्शन। ऐसा सेंटेंस काइंड जो किसको शो करे, स्टेटमेंट को। अब स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, बयान को। किसको बोलते हैं, बयान को बोलते हैं, स्टेटमेंट्स को। अब जो स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट आपके पास स्टेटमेंट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्टेटमेंट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अब कैसे, अच्छा एक चीज़ आपको याद रहे कि जो नेगेटिव होता है ना, नेगेटिव नेगेटिव ये अलग सेंटेंस का काइंड नहीं है। ठीक है, नेगेटिव जो है ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, असर्टिव की स्टेटमेंट के ऊपर। देखें, अगर इफ़ द स्टेटमेंट इज़ पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो इसको कहेंगे असर्टिव, डिक्लेरेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे।
अगर इफ़ द स्टेटमेंट इज़ नेगेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। तो नेगेटिव कोई सेंटेंस का अलग काइंड नहीं है, नेगेटिव दरअसल स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। किसकी स्टेटमेंट के ऊपर, असर्टिव की स्टेटमेंट के ऊपर। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो वो कहलाएगा असर्टिव या अफर्मेटिव, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो वो क्या कहलाएगा, नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। नेगेटिव कोई अलग सेंटेंस का काइंड नहीं है, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है कि यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास है कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो देखो ये पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसको आप क्या कहेंगे, असर्टिव सेंटेंस कहेंगे। शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है, ये बिल्कुल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसको भी आप क्या कहेंगे, असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। ही डिड गो टू स्कूल, अब देखें स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो उसको बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। और अगर स्टेटमेंट फोर्सफुल है, क्या है, फोर्सफुल है, जैसे फॉर एग्जांपल ही डिड गो टू स्कूल, ही डिड गो टू स्कूल, ये फोर्सफुल स्टेटमेंट है। मैंने कैसे है, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी पूछें कि क्या वो स्कूल जाता है, क्या वो स्कूल जाता है, तो फाइनली वो लास्ट में यही कहेगा हाँ हाँ वो स्कूल जाता है, हाँ हाँ वो स्कूल जाता तो है। तो ये एक फोर्सफुल स्टेटमेंट है। तो जो फोर्सफुल स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंस कहते होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास नेक्स्ट की बात करें, दे आर नॉट राइटिंग ए स्टोरी। अब ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, कैसी स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो लिहाजा इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस कोई अलग सेंटेंस का काइंड नहीं है, दरअसल ये स्टेटमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, असर्टिव कहलाएगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अभी फिर नेक्स्ट काइंड हम करते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट काइंड पे हम आ जाते हैं अभी, सही है, वो हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट काइंड में हमारे पास कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस ऑफ दिस काइंड आस्क क्वेश्चंस। ऐसा सेंटेंस का टाइप जो सवाल पूछने के काम आए या जिसमें सवाल पूछा जाए या सवाल पूछे जाएं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम सवाल क्यों करते हैं, हम सवाल क्यों करते हैं, देखिए हम सवाल इसलिए करते हैं, वजह क्या होती है सवाल करने की, किसी भी चीज़ के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं, सवाल करते हैं। वो जो सवालिया जुमला है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब इसके फार्मेशन के हम तरीके देखते हैं, कितने तरीके हैं, तो देखें इसके फार्मेशन के दो तरीके हमारे पास हैं। पहला है बाय चेंजिंग द हेल्पिंग वर्ब, हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, विद द हेल्प ऑफ WH फैमिली। WH फैमिली क्या है, जैसे वाट है, विच है, हु है, हुज है, हुम है, वेयर है, हाउ है, वैन है, ये आपके पास क्या होते हैं, WH फैमिली। तो WH फैमिली की मदद से भी हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके भी हम क्या बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आपने नोट ये याद रखना है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये हमेशा अपने साथ साइन ऑफ इंट्रोगेशन उठाता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क इसको कह लो, सिंपल वे में आप क्या कह लो इसको, क्वेश्चन मार्क कह लो, क्वेश्चन मार्क अपने साथ ये जो है कैरी करता होता है, ठीक है, ओके। जैसे फॉर एग्जांपल, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, हु इज़ योर फेवरेट टीचर, आपका फेवरेट टीचर कौन है, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया, WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है। विच कलर इज़ योर फेवरेट, विच कलर इज़ योर फेवरेट, ठीक है, योर फेवरेट। अब कौन सा आपका कलर फेवरेट है, तो ये भी सेंटेंस हो गया, यानी कि वो पूछना चाहता है कि आपका कलर कौन सा फेवरेट है, यानी वो ये मालूमात हासिल करना चाह रहा है कि आपका कलर जो है वो कौन सा फेवरेट है। तो सवाल हम क्यों करते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हम क्या करते होते हैं, सवाल करते होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, डिड यू पोस्ट दैट लेटर यस्टरडे। तो अब देखें डिड ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब होता है, किसका हेल्पिंग वर्ब होता है, ये आपके पास पास्ट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। डिड यू पोस्ट दैट लेटर यस्टरडे, क्या आपने वो जो लेटर था क्या आपने कल वो पोस्ट किया था। इज़ शी गोइंग टू मार्केट, अब ये आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, जैसे शी इज़ गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रही है, क्या वो मार्केट जा रही है, इज़ शी गोइंग टू मार्केट। अब शी इज़ गोइंग टू मार्केट में
आपके पास जो इज़ है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब को हम आगे लेके आए हैं तो आपके पास क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया, उसकी प्लेस को चेंज किया तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। इज शी गोइंग टू मार्केट, ये आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हमने आज दो जो है ना वो काइंड सीखे हैं। एक हमारे पास कौन सा अफर्मेटिव और दूसरा हमारे पास कौन सा है, इंट्रोगेटिव। बाकी इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।